इस सत्र के द्वितीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कहानी को समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियों का टॉपिक अलॉट हुआ है ग्रुप 2 को। इसमें एक शिक्षक के रूप में हम किन किन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं ताकि बच्चों को किसी कहानी को पढ़ करके उसकी समझ ले लेना, उसकी थीम को जान लेना, क्योंकि बच्चा छोटा है वो तुरंत कहानी को पढ़ तो कर सकता है, उच्चारण कर लेता है, लेकिन उसके भाव को नहीं समझ पाता, अर्थ को नहीं निकाल पाता। तो इसके लिए हम पहला है अनुमान लगा। कहानी के प्रारंभ में ही बच्चों से अनुमान के संबंध में कि वो ये लिखें कि कहानी में क्या हो सकता है, आगे हमें क्या मिल सकता है, इसका अंत कैसे हो सकता है। इस चीज को बच्चे हम अनुमान लगाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान से जुड़ाव, हमें उस कहानी से संबंधित बच्चे के पूर्व ज्ञान का आकलन भी कहानी पढ़ने के पहले, पढ़ने के बीच में और पढ़ने के बाद में भी हम इसको कर सकते हैं। और ये कहानी और उससे संबंधित उसका पूर्व ज्ञान जिससे जुड़ा हो, इसके बारे में कर सकते हैं। सार संकलित करना या फिर से कहानी एक बार अपना अगर पढ़ लिया है तो उस बच्चे से कहना कि इसे अपने शब्दों में, अगर वो नहीं कह पाता है तो उस कहानी को हम अपने शब्दों में एक बार उसको सुना करके और फिर उसी कहानी को सुनाने के लिए उससे कहें तो बच्चा कहानी के अक्षरशः शब्दों को न सुनाकर अपने शब्दों में उसे व्यक्त करना चाहेगा। इससे ये पता चलेगा कि कहानी का कुछ भाव उसे समझ में आ गया। पाठ के बारे में मानसिक छवि तैयार करना, यानी बच्चे के दिमाग में, जैसे हमारे पास तमाम कहानियां दी गई हैं, किसान और भालू की कहानी है, सासी सीमा की कहानी है, तो एक ऐसी प्रेरणा देना, ऐसा बताना कि बच्चे के दिमाग में वो छवि बन जाए, वो चित्र बिल्कुल एक एपिसोड के रूप में कहानी पढ़ते समय बच्चे के मस्तिष्क में आ जाए। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना किसी भी टॉपिक की गहराई में जाने की एक सबसे महत्वपूर्ण विधा। बीच बीच में हम प्रश्न को पूछते रहते हैं तो उससे बच्चे उत्तर देने के लिए पूरी कहानी को दोबारा तैयार करके और छांट करके बताने का प्रयास करते हैं, जिससे पूरी कहानी उनके समझ में आ जाती है। रोल प्ले या पात्र अभिनय, हम उसी बच्चों को, जैसे कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, किसान और भालू की कहानी है मान लीजिए, तो उसी में किसी बच्चे को भालू का अभिनय करना, किसान का अभिनय करना, इस तरीके से बताया जाए तो बच्चे उसे लर्निंग बाई प्लेइंग हो जाएगा, उनका खेल खेल के साथ सीखना, तो पूरी कहानी की थीम को समझ जाएंगे। पाठ का चित्रीय संयोजन भी किया जा सकता है, चित्र बना करके उससे जोड़ करके कि एक कोई पात्र बीच में है, उसने कौन कौन सा काम किया है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं उसे, ताकि पूरी कहानी उसे समझ ले। जैसे ये किसान और भालू की कहानी है, जिसमें किसान क्यों जोत रहा था खेत को, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ किसान उसमें फसल बोना चाहता था, क्या करना चाहता था। किसान ने फसल बोने का वादा किसके साथ किया, तो ऑब्जेक्ट तुरंत मिल जाएगा कि भालू के साथ नहीं किया, बच्चे बता देंगे। किसान ने पहली बार कौन सी फसल उगाई, तो जो फसल उगाई बच्चे उसमें छांट करके बताएंगे। और फिर किसान ने कि गन्ने की फसल में भालू को क्या दिया, तो इससे एक भालू को अंत में मिलता कुछ नहीं है, तो वो मनोरंजन हो जाएगा, बच्चे हंसेंगे इसमें से, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और उनकी पूरी कहानी की समझ में आ जाएगी। अंतिम जब पाठ खत्म हो जाता है तो बच्चों द्वारा प्रश्न, इसके लिए हम बच्चों को छोटी छोटी टोलियों में विभाजित कर देते हैं और एक टोली दूसरी टोली से प्रश्न पूछती है, वे बच्चे उसका